एक्शन लिया गया है, एनकाउंटर्स हुए हैं। लेकिन हाल में हुआ एक एनकाउंटर सवालों के घेरे में लाया गया और ये सवाल पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से। एक तरफ जहां यूपी पुलिस लगातार क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि यूपी अपराध मुक्त प्रदेश बनकर उभरा है। लेकिन हाल ही में सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहां हुई डकैती के मामले में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मारा गया, जिसके बाद से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई ये फर्जी एनकाउंटर है, घर से उठाकर मंगेश की हत्या की गई है। अब यूपी के डीजीपी प्रशांत किशोर ने सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर सबूत पेश किए। उसमें दिखाया कि मंगेश किस कदर अपराध में मशगूल था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वही सीसीटीवी है जिसमें सराफा कारोबारी के यहां लूट की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें मंगेश भी शामिल था और ये सीसीटीवी वीडियो पुलिस सामने लेकर आई। तो क्या अपराध और अपराधियों को जाने देना ठीक है? इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपराधियों पर लगाम लगाना समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आता है? आज मैं यह भी पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव मंगेश के एनकाउंटर पर एतराज क्यों जता रहे हैं? क्या यह वोट बैंक का मामला है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जाति विशेष के नाम पर अपराधियों को क्या समाजवादी पार्टी बचाना चाहती है? क्या किसी अपराध को धर्म से जोड़ा जा सकता है, किसी जाति किसी समाज से जोड़ा जा सकता है? और कौन सा समाज और कौन सी जाति किसी भी अपराधी को स्वीकार करने के लिए मानेगी? मैं इसलिए यह भी पूछना चाहता हूं कि मंगेश का वीडियो सामने आने के बाद क्या अखिलेश यादव अपना बयान वापस लेंगे? आज इसी पर बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी, प्रण ले लिया था कि माफिया के खिलाफ उनका रण जारी रहेगा। उनकी सरकार माफिया को मिट्टी में मिला देगी, खाकी माफियागिरी को खाक कर देगी। और तब से लेकर अब तक बाबा की पुलिस माफिया के खिलाफ जंग जारी रखे है। बीते दिनों सुल्तानपुर में ज्वेलरी दुकान में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए। मंगेश यादव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। बीजेपी सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि यूपी सरकार में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। और इस सवाल पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की जाती। एक ज्वेलर जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है। जब आप अभी इन चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। आपको बता दें, योगी सरकार में कई एनकाउंटर ने काफी चर्चा बटोरी थी, चाहे वो अतीक अहमद के बेटे और उसके साथियों का एनकाउंटर हो या फिर विकास दुबे जैसे गैंगस्टर के गाड़ी पलटने की बात हो। सीएम योगी ने अपने भाषणों में कई बार कहा कि प्रदेश में अब अपराधी या तो अपराध छोड़ देंगे या फिर दुनिया।
फिलहाल यूपी पुलिस ने एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों का प्रूफ सामने ला दिया है। यूपी पुलिस ने मंगेश यादव और उसके साथियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज सामने लाने के बाद अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े हो गए। ऐसे में मंगेश का चोरी करने वाली वारदात सामने आने के बाद अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों अखिलेश यादव बार बार यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हैं? क्या अखिलेश यादव यह वीडियो देखकर अपना बयान वापस लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने एक पाई चार्ट भी लगाया है और पाई चार्ट में लिखा है फेक एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के आंकड़े 60% यानी कि 125 एनकाउंटर को पीडीए से जुड़ा हुआ बताया है। अदर्स में 40 एनकाउंटर का जिक्र किया है जो कि 19% है और डेटा अनअवेलेबल जो कि एनकाउंटर जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है वो 21% है। यानी कि यहां भी कह रहे हैं कि पीडीए देखकर ही एनकाउंटर हो रहा है। तो क्या यह विशुद्ध राजनीति है या अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के शासन प्रशासन पर? इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भुवन जोशी जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है आपका। पूर्व डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्रम जी हमारे इस शो में। और सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैनल पे। बाकी मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दर्शकों का भी इस डिबेट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले जोशी जी, मेरा आपसे सवाल, एक अपराध या अपराधी को लेकर जो एक्शन पुलिस लेती है उसमें जाति, धर्म, समाज करना क्या ठीक है? और दूसरा सवाल, अगर कोई अपराधी है तो कौन सा समाज, कौन सी जाति उसे अपना हीरो मानेगी? देखिए विवेक जी, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है यही प्रश्न उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी से पूछ रही है। वो इस तरह से पूछ रही है कि जब एक लखनऊ में घटना घटती है उसमें 16 आरोपी थे, लेकिन माननीय योगी जी जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं वो केवल 2 ही लोगों के नाम लेते हैं। एक लेते हैं यादव का, एक लेते हैं मुस्लिम का। 14 लोगों के नाम उनको याद नहीं आते क्योंकि वो उनको शूट करता है। और आपको याद दिला दूं, 2022 का चुनाव भी आपने देखा होगा, कौन 80-20 की बात कर रहा था? ये क्या है? मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के कारण देता हूं, एक जानता हूं कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए आप इस तरह की विभाजन की बातें नहीं कर सकते। आप शपथ लेते हैं कि वो आप सबके साथ खड़े रहेंगे, सबके लिए लड़ेंगे, सबको न्याय दिलाएंगे। जब न्याय दिलाने वाले ही मुस्लिम और यादव की बात होने लगे और वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में, तो क्या संदेश जाता है? आज माननीय अखिलेश यादव जी ने कौन सी बात गलत कही है? उन्होंने कहने का काम करा है कि आज जो पीडीए वर्ग है वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो केवल पीडीए के हो रहा है। मैं कह रहा हूं एनकाउंटर की जो परिभाषा अगर आपको समझेंगे, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या जो कैदी होते हैं उनकी अभिरक्षा का शपथ कौन लेता है? सरकार लेती है, प्रदेश सरकार लेती है, प्रशासन लेता है। फिर क्यों उनकी सरकार के रहते हुए क्यों उनकी हत्याएं हो जा रही हैं? यह भी प्रश्न उत्तर प्रदेश के जनमानस के मन में घूम रहा है। नहीं, लेकिन आपके राज में क्या होता था? मेरे राज में तो ये होता था, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, 12 से 17 के बीच। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 12 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी का शासनकाल था। और हम देख पा रहे हैं जो गाजियाबाद से मैं जब आपके नोएडा आया हूँ तो मुझे कोई जाम की समस्या नहीं मिली क्योंकि एलिवेटर रोड माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। लखनऊ हम जाते हैं तो वर्ल्ड क्लास लखनऊ एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हरकुलस उतारने का काम करते हैं ये, और उन लोगों को लैपटॉप देने का काम करा हमने जिन्होंने कोरोना काल में उसको अपना रोजगार का साधन बनाया। माननीय अखिलेश यादव ने जो विकास के नए नए काम करे, हम तो निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपना चश्मे को ठीक कर लीजिए। ये हिंदू, मुस्लिम और जातियों का जो आप
एक टारगेट करते हैं एक जाति को, उसको बंद करिए। आप मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश की 30 करोड़ जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आपको उन सभी को न्याय देना पड़ेगा, उन सबके लिए लड़ना पड़ेगा। उन आपसे ये प्रदेश आशा करता है। लेकिन आप जब टारगेट करेंगे सदन में केवल किसको टारगेट किया गया? मैं आपको बता रहा हूं, लखनऊ में एक अप्रिय घटना घटी, 16 लोग आमंत्रित थे। मंगेश यादव को लेकर तो आज पुलिस सीसीटीवी विजुअल लेके आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विवेक जी बहुत गंभीर पत्रकार है। सीसीटीवी विजुअल जरा लेकर आइएगा स्क्रीन पर, जो पुलिस दिखा रही है उसको देखकर भी थोड़ा कुछ बताइए। विवेक जी, ये देश बहुत विश्वास करता है आप पे, आपकी गंभीरता है पत्रकारिता में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुख्य आरोपी था विवेक सिंह, उसको कैसे नहीं एनकाउंटर हुआ उसका, क्योंकि उसकी जाति अलग थी। मुख्य अभियुक्त वो था, योजना का पात्र वो था, पूरा उसका संचालन करता वही था, लेकिन उसको बचा लिया गया क्योंकि उसके आगे नाम के आगे सिंह लगा है। ये क्या हो रहा है योगी सरकार में? प्रदेश और देश की इसके नजर है, ऐसे नहीं चल पाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास केवल भाषणों में चल रहेगा, नारों में रहेगा, और वो जमीन में नहीं दिखेगा। तो 30 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी से प्रश्न चिन्ह कर रही है। नहीं तो ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह पर भी तो लगाम लगाई इसी सरकार ने, उसके नाम में भी सिंह टाइटल लगा हुआ है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। अभी मैं एक चैनल में बैठा हुआ था, संजय सिंह सिंगला, अनुपम दुबे, विक्रांत उर्फ विक्की, उधम सिंह, साथ ही योगेश भदौड़ा, मुनीर सलीम, रुस्तम सोहराब, अजीत सिंह, कौन है ये लोग? आकाश जाट, सिंगराज भाटी, सुंदर भाटी, सबको कोर्ट से सजा हुई है। विवेक जी, सब पर नकेल कसे गए, इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ विवेक जी जाति को लेकर। विवेक जी, अभी मैं इसी मुद्दे पे एक बहस एक चैनल में करके आ रहा हूं। आपने सूची पढ़ ली, मैंने सूची अभी पहले ही पढ़ ली थी आपसे। ये सारे पीडीए वर्ग के लोग हैं, और आज ये पीडीए क्यों टारगेट पे है भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे, मैं बताना चाहता हूं। 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए एक हो गया, क्या तो धर्म को इससे जोड़ना या जाति को इससे जोड़ना क्या अपराध को प्रश्रय देना नहीं है? आप भी बताइए, इस उत्तर प्रदेश सूबे के सबसे बड़े नेता कौन है? माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, सबसे बड़ा चेहरा वो होते हैं। सबसे बड़े चेहरे से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो जो अभियुक्त है उसकी जाति ना देखे, उसका धर्म ना देखे? तो लेकिन पुलिस कह तो रही आ गया कि हम बगैर जाति धर्म देखे निष्पक्ष कार्रवाई करते। मैं प्रशांत उमराव जी के पास जाऊं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के स्पोक पर्सन, जिनसे आपके सवालों का जवाब लूं। उसके पहले मैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जा रहा हूं। विक्रम सिंह जी, क्या पुलिस जाति धर्म देखकर एक्शन लेती है, या आज के दौर में ऐसा शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में? मैं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, समाजवादी पार्टी जो सवाल पूछ रही है, उसका जवाब आना चाहिए। विक्रम सिंह जी। नमस्कार शांडिली जी, विद्वान पैनलिस्ट सभी को मेरा नमस्कार। क्या कहूं, मैं हंसूं या मैं तो प्रदेश में मैंने ही किए हैं। और अगर आपको देखें जात देकर के, पहले हम ये पूछना चाहेंगे कानून के किस पहलू पर एनकाउंटर होता है? प्रोफेसर साहब जरा इस पे जरा प्रकाश डाल दें। मैं बताता हूं आपको। भारतीय न्याय संहिता धारा 34 से लेकर धारा 44, पूर्व आईपीसी में 96 से लेकर धारा 164 सूचना मिलती है, पुलिस चैलेंज करती है, चैलेंज करने पे आत्मसमर्पण न करके गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। उस गोली में पुलिसकर्मी भी हताहत हो सकता है और होते हैं, या फिर बदमाश हताहत होता है। ये जात की बात कहां से आ गई, मैं समझना चाहूं। मैं सीखना चाहूंगा कि 36 साल पुलिस में देने के बाद और सैकड़ों एनकाउंटर करने के बाद, लेकिन आपका जो ये सवाल है कि अभी विगत समय में 183 बदमाश ढेर हुए, उसमें ब्राह्मण 18, क्षत्रिय 16, जाट गुर्जर 15, यादव 14, अन्य 7, दलित 13, एसटी 3 और अन्य 34। आप क्या समझते हैं कि इसमें भी कोई रिजर्वेशन या जात पात का पूछा जाए? वहां कोई अवसर नहीं होता, सावधानी हटी और पुलिसकर्मी मारा जाएगा। और यहां पर अपने मन में माने तरीके से हम अगर कोई पैटर्न बना करके दे दे, वो संभव नहीं है। कम से कम कभी मैं चाहूंगा कि पुलिसकर्मी अधिकारी जरा एनकाउंटर की रील बना के दिखा दें, वहां अपनी जान बचा लें, शिस्त ले लें और अपने को बचा लें, वही सबसे बड़ी बात है। जात देख करके ऐसा तो अंधेर मैंने कभी, हाँ जात का मैंने एक मिसाल देखी थी, जब विगत सरकार ने चरमपंथियों के मुकदमे जात देख करके वापस किए थे, तो जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी कि आप सिर्फ मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, चरमपंथियों के जिनको बाद में सजा हुई, इनको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट कीजिए। बाहुबलियों को तो ऐसा महिमा मंडित कर दिया गया था, उनकी जात और बिरादरी देख करके उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो उनकी अरबों की संपत्ति अब सरकार बरामद कर रही है, कम से कम उसकी तरफ भी देख लें।
हम लोग सर देखिए 36 साल के लिए आते हैं और इसलिए नहीं कहते किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाएं। कानून हमारे लिए सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, उसी के अनुरूप पुलिस कार्य करती है। अब आप कहेंगे कि साहब आप तो एक तरफ की बात कर रहे हैं, मैं एक तरफ की बात, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। अगर मेरे तर्क में या कानून के चयन में कोई त्रुटि हो तो कृपया मेरा ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। जी ठीक है, आप कह रहे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस को जब लगता है तभी इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। पुलिस रक्षा के लिए, बचाव के लिए एनकाउंटर का रास्ता अख्तियार करती है, वो भी आखिरी रास्ता होता है। लेकिन सवाल बीजेपी से पूछा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं विक्रम जी आपके पास दोबारा आऊंगा, चूंकि आपका वीडियो फ्रीज कर रहा है और ऑडियो भी मैं एक बार चेक करा रहा हूं। प्रशांत उमराव जी, क्या फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि मंगेश यादव को घर से उठाकर मारा गया। पुलिस कह रही कि मंगेश यादव डकैती में लिप्त था, उसकी वीडियो जारी की गई है। विवेक जी देखिए, 2012 से 17 के बीच में देश में सबसे अधिक जो फेक इनकाउंटर पर मुआवजा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया। 10.23 करोड़ रुपए का मुआवजा इनको कोर्ट के आदेश से देना पड़ा। इसका मतलब किसी 5 साल के टेन्योर में देश में सबसे अधिक जो फेक इनकाउंटर समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, ये सरकार के आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी मामले में, किसी इनकाउंटर में कोर्ट का आदेश नहीं आया कि फेक इनकाउंटर हुआ हो या मुआवजा देने की बात कही हो। मुलायम सिंह जी के भी शासनकाल में लगभग 300-400 इनकाउंटर हुए थे, 3 से 7 के बीच में। मायावती जी के बीच में भी 261 इनकाउंटर हुए और अभी हमारे 7 साल की सरकार में लगभग 200 के बीच में लगभग इनकाउंटर हुए हैं। जैसे आदरणीय विक्रम सिंह जी ने बताया कि पुलिस जो है कानूनी प्रावधान के अंदर इनकाउंटर करती है, और जब अपराधी का इनकाउंटर होता है विवेक जी, तो सबको जात याद आ जाती है। इन सारे इनकाउंटर में 20 के लगभग पुलिसकर्मी भी बलिदान हुए हैं। उन पुलिसकर्मियों की तो जाति कोई नहीं पूछता, उनके घर तो कोई नेता नहीं जाता है। अभी दिसंबर में कन्नौज में एक इनकाउंटर हुआ, अशोक यादव से मुठभेड़ हुई और अशोक यादव ने एक सचिन राठी नाम के पुलिसकर्मी की जान ले ली। वो मर गए बेचारे, उनकी फरवरी में शादी होने वाली थी। सचिन राठी के घर में तो अखिलेश यादव नहीं गए, न ही अखिलेश यादव की पार्टी के लोग गए, क्योंकि वो यादव नहीं था। लेकिन जब कोई अपराधी मारा जाता है तो सबको याद आ जाता है। जब विकास दुबे मारा गया तो सबको उनकी जात याद आ गई, लेकिन किसी ने याद नहीं किया कि देवेंद्र मिश्रा सीओ भी वहां पे बलिदान हुए, उनको नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई। 8 अन्य पुलिसकर्मी भी मारे गए। तो इस तरीके का दोहरा रवैया जो है इन लोगों के अपराध को बढ़ाने का काम करता है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है। इन लोगों ने मोहित खान जैसे लोगों को, नवाब सिंह यादव जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं। इनका हरदोई का जो जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, वहां पे कनिष्ठ मल्होत्रा जो वरिष्ठ वकील है, उनकी हत्या कर देता है। तो जो पार्टी अपने पदाधिकारियों को इस तरह अपराधी लोगों को संरक्षण देने का काम करेगी तो अपराधियों के साथ ही खड़ी होती है। आज तक भी इन्होंने मोहित खान को अपनी पार्टी से बाहर नहीं किया है। अभी वो अयोध्या में एक इनके मंडल का नगर अध्यक्ष है। ये लोग लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। जब महिलाओं के विरुद्ध अपराध होगा कहेंगे लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़की रात में 2 बजे नौकरी मांगने क्यों गई थी। तो ये सब चीजें जो है देश की जनता को कर रही। अभी तक ये मंगेश यादव को सर उठा के घूम रहे थे, अब पुलिस ने सारा वीडियो निकाल दिया है। उनकी बहन और माँ का भी बयान आ गया कि जब इनकाउंटर के पहले जब पुलिस ने बयान लिया तो बोले कि 3 महीने से वो मुंबई रह रहा था, और जब वो इनकाउंटर हो गया तो उनकी माँ और बहन दोनों झूठ बोल रही है कि मेरे घर से उठा करके ले गए। तो जो परिवार ही पूरे अपराधियों का संरक्षण करने वाला हो, जो परिवार ही अपराधियों को जोशी जी कुछ क्या उम्मीद कर सकते हैं। जी ठीक है, भुवन जोशी इस पर जवाब आपका। देखिए प्रदेश क्या देख पा रहा है 7.5 साल में। मैं एक तो प्रशांत भाई छोटा भाई है, उनको बताना चाहता हूँ 7.5 साल का आपका शासनकाल हो गया, आप 7 साल कह रहे हैं। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार ये भेदभावपूर्ण रवैया करते हैं। हमने देखा था किस प्रकार इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस के योगी सरकार में पांव फूल जाते हैं जब ये टैनी के बेटे को गिरफ्तार करने की बात आती है। चस्पा नोटिस पे नोटिस चश्मा होता है, कोर्ट को संज्ञान लिया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। ये प्रदेश ने देखने का काम करा किस प्रकार बीएचयू के लड़के रेप करके माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में रेप करके आराम से 2 महीने के लिए आराम से प्रचार करने चले जाते हैं मध्य प्रदेश में, और अब उनकी ढीली पैरवी के कारण उनमें 3 में से 2 लोग आज जमानत मिल गई है। ये क्या हो रहा है योगी सरकार में। और ब्रिजभूषण सिंह किस पार्टी से आते हैं, देश जानना चाहता है। पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, पूरे देश को शर्मसार कर दिया आपके लोगों ने। मैं पूछना चाहता हूँ सैगर किसका है, उन्नाव में बेटी के हत्या करके उसके पूरे परिवार का विनाश कर देता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इनके चिन्मयानंद स्वामी जो इनके गृह राज्य मंत्री थे, अपनी छात्रा के साथ क्या कर रहे थे, पूरे देश ने देखने का काम करा। अरे आप तो भेदभावपूर्ण कवैया कर रहे हैं। आपके टारगेट है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मुस्लिम और यादव समाज आपके टारगेट में चल रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, कैसा प्रयास है आपका। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, यही होगा जो 80-20 की बात आप करोगे। और जहां से मैंने शुरू करा था विवेक जी, आप लोग सचिन राठी के घर गए थे क्या? ये तो हमारी पार्टी तय करेगी हमें कहां जाना है।
हमें तय करना हम कहां जाएंगे। क्या हमारी पार्टी क्या देख के क्या तय हमारी पार्टी चैनल वाले चलाएंगे सचिन, या हमारी सचिन, पार्टी भारतीय सचिन, जनता पार्टी सचिन, चलाएगी नहीं, या नहीं, समाज नहीं। मैं आपसे नहीं, पूछना चाहता हूं आप हमें देखिए, आपने नहीं। आपने तो आप लोग आपस में तो बड़ा छोटा भाई बड़ा भाई खेलते हैं। आपने प्रशांत उमराव जी को छोटा भाई बता दिया, और ये जो पब्लिक को आप लोग पीडीए और बाकी चीजें कहकर ये जो अपने माया जाल में फंसाते हैं आप लोग। जोशी जी, सचिन राठी जो पुलिसकर्मी शहीद हुआ उसके घर भी जाना चाहिए था ना। देखिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं विवेक जी। 8 पुलिसकर्मी बिकरू कांड में शहीद हुए, उनके घर कितने नेता गए? और ये सवाल मेरा सिर्फ आपसे नहीं है, सवाल मेरा बीजेपी से भी है। विवेक जी, ये तो हम ना तो हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी चलाना सिखाएगी, ना हम कोई चैनल वालों से सीखेंगे। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी सक्षम हैं, जिन्होंने पीडीए को एक सूत्र में बांध के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाफ करने का काम करा है, क्योंकि पीडीए समाज जाग चुका है, इसीलिए इनकी दिक्कत है। इसीलिए पीडीए समाज आज टारगेटेड में, आप बेसिकली आज टारगेट में पीडीए समाज है। पॉलिटिक्स को आपने जोड़ दिया। पीडीए समाज आज टारगेट में है, आपने क्योंकि जोड़ ये दिया ना। पीडीए समाज ने आपने एनकाउंटर को पीडीए से जोड़ दिया। बिल्कुल, आप सूची को देख लीजिए, पॉलिटिक्स और एनकाउंटर को जोड़ दिया जो सूची विवेक जी आप दिखा रहे हैं, इसमें इससे आपको पीडीए समाज फायदा के होगा। लोग हैं सबसे ज्यादा। इससे आपको फायदा होगा। सबसे ज्यादा इससे आपको टारगेटेड फायदा होगा। पीडीए जी। समाज है। इससे आपको फायदा होगा, इसलिए आप कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना तो सूची rocket science तो है ही नहीं, को, सर। सूची को देखिए आप। जी। आपने सूची, मैंने भी सूची को पढ़ा जी, है। ठीक है। मैं सौरभ दुबे जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद में प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं पैनल पे। प्रियंका, स्वागत है आपका, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं आप। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका पैनल पे, लेकिन सौरभ दुबे से पहले आपका जवाब। देखिए, हम जो 2024 के भारत में जी रहे हैं, और भारत इस समय देश की विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। जल्द ही हम लोग तीसरी आर्थिक शक्ति जो है विश्व में बनने वाले हैं। सभी चीज़ों का जो है वो तेजी से विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रेलवे, मेट्रो। लेकिन गिरावट जो सबसे ज़्यादा आ रही है वो राजनीति में आ रही है। कोई भी राजनीतिक पार्टियों में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में इतनी गिरावट आ चुकी है कि अब अपराधियों को, माफियों को, अगर पुलिस जो है उनको दंडित करने का कार्य करती है तो उसमें नेता आकर के खड़े हो जाते हैं, उनकी जाति ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर उनको राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे लिए बहुत ही शर्म का विषय है, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। ये आंकड़ा देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि देखिए, जब एनकाउंटर में अपराधियों की जातिवार आंकड़े पूछे जा रहे हैं तो मैं आंकड़े ही बता रहा हूं। ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, यादव 16, जाट गुजर 17, दलित 14, अनुसूचित जाति 3, सिख 2, अन्य ओबीसी 8। मतलब ये नहीं, मुस्लिम का बता दिया 67, मतलब 67। तो क्या मतलब मुस्लिम अगर अपराधी ज्यादा होंगे तो उनको आप बचाने का प्रयास करेंगे? आप तो यादव की बात कर रहे थे, यादव तो ब्राह्मण और ठाकुर के नीचे है, 16 है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम भारतीय संविधान पे की बात करते हैं, अगर हम उस लाल किताब को लेकर चलते हैं, तो क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए संसद भवन में? क्या ये पीडीए की बात वो लाल किताब दिखा करके, संविधान की बातें करके वो खत्म हो जाती है? क्या आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे जातियों का विशेष नाम लेकर के? जब एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, वो साफ साफ जो है आपको वीडियो सबूत के साथ पेश किया जा रहा है कि वो लूट और डकैती में शामिल था, तो आप लूट और डकैती में शामिल होने वाले को उसकी जाति ढूंढ करके ये कहते हैं कि वो यादव था तो योगी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उसमें। अरे पुलिस अपना काम करेगी। मान लीजिए आप यहां से अभी स्टूडियो से बाहर निकले, आपको 4 आदमी जो है आकर के परेशान करने लगे, आप पहले फोन अखिलेश यादव को लगाएंगे या पुलिस को लगाएंगे? भाई पुलिस को लगाएंगे ना। और अगर पुलिस वहां पर आकर के उन 4 अपराधियों को पकड़ ले तो आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं भैया, ये तो यादव है, ये तो मुस्लिम है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अच्छा, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, इसको पकड़ लो। इस तरह का न्याय चाहते हैं आप देश के अंदर? क्या आप इस तरह का संविधान जो है, आप लोग इस तरह के संविधान से देश को चलाना चाहते हैं? मतलब आप लोगों को थोड़ी भी अगर शर्म बची हो, थोड़ी सी भी शर्म बची हो, तो इससे बाहर निकलिए। नहीं, देखिए, एक बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, उसमें भी आदरणीय सोनिया गांधी जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। यासीन मलिक जो आतंकवादियों के साथ घूमने वाला व्यक्ति, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ जो है वो दिल्ली में निमंत्रण पे बैठा होता है। कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, कहना ये चाह रहा हूं कि विपक्ष अपराधी और आतंकियों के साथ रहता है। बिल्कुल रहता है, और सबूत के साथ। यासीन मलिक के साथ क्या पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर ठीक है, मैं जोशी जी हाउस इनकाउंटर पे क्या वहां पर सोनिया गांधी जी नहीं रो रही थी? ठीक है, मैं प्रियंका जी से एक रिएक्शन ले रहा हूं। प्रियंका जी इस पे जवाब दीजिएगा। देखिए, इनसे कहिए, ये जो है ये बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं, अपने नाम के आगे प्रवक्ता लिख क्यों नहीं लेते हैं? सबसे ज्यादा पेन तो इन्हीं को होता है कि कौन रोया कौन गाया, इनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है। ये गए होंगे वहां पर जो रोने गाने वाली सिचुएशन बताया। आप देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश में जो भेड़िया है वो तो आदमखोर हुआ ही हुआ है, साथ में यहाँ की पुलिस भी आदमखोर हो गई। अब पुलिस आदमखोर नहीं होती तो आप बताइए कि पुलिस कस्टडी में जो हत्याएं हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्यों होती?
और ऐसा नहीं है कि पुलिस कस्टडी में अगर जो है अपराधियों की अगर ये कह रहे हैं हत्या हो जा रही है तो अपराध कम हो गया। उत्तर प्रदेश में आप महिला अपराध देखिए नंबर विक्रम जी 1 को बन प्रियंका चुका। जी के साथ लाइएगा स्क्रीन पे, बोलिए। और हाँ। दूसरी नहीं आप बड़े मुझे बोलने का मौका देंगे आप बोलिए पहले बोलिए बोलिए, कि मैं कहाँ रोक रहा हूँ? नहीं आपको नहीं मैं नहीं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। ये इन देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज भी इलाहाबाद में एक बच्ची के साथ अभद्रता करने की कोशिश की गई, फिर उसको थार गाड़ी में ये बैठकर सारी लोग मारने खबरें चले दिखा आए। दीजिएगा। आज भी बटला एनकाउंटर कानपुर पे जो में है सोनिया गांधी रोई एक थी। सेकंड, ये दिखा दीजिएगा उनको। एक सेकंड। नहीं तो अरे प्रियंका जी को भाई पूरा कर क्या लीजिए भाई साहब। बदतमीजी करने बैठ जाते हैं यहाँ पर। नहीं, ये आप- आतंकवाद पर आप राजनीति करने झूठ वाले लोग बोलेंगी तो हैं, सच बोलूंगा इनको ना मैं। शर्म नहीं आती है, बेशर्म लोग हैं ये लोग। ये लोग आतंकवाद पर राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं, सारी यहाँ पर शर्म आप दुकान लोग के चला पास रहे बची हैं। है। आपकी दुकान एक एक ना करके, बंद एक एक होने का करके, समय आ गया, ऐसे लोगों की दुकान सभी नहीं पैनलिस्ट चलेगी। का दुकान नहीं रिएक्शन होती दीजिए। है समझ में आया एक एक करके प्लीज, दुकान एक एक नहीं सौरभ है। सौरभ अरे दुबे जी, निहायत सौरभ दुबे जी, एक बदतमीज सेकंड। आदमी है आप एक भाई, सेकंड। निहायत किसी पे कोई बदतमीज पर्सनल आदमी कमेंट है। ना अगर करे आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी नहीं, पैनलिस्ट नहीं से। करती कोई है, इनकी पर्सनल आदत कमेंट है। नहीं, नहीं प्लीज नहीं नहीं प्लीज। आप निहायत ये इनकी कोई पार्टी पर्सनल का कमेंट संस्कार है, नहीं इनकी आपको। पार्टी का पर्सनल संस्कार है। पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। इनकी डीजीपी आप और प्रियंका ऐसे गुप्ता जी को स्क्रीन पे लोग लीजिए प्लीज। बोलिए प्रियंका जी, पूरा कीजिए प्लीज। देखिए ऐसा है कि वैसे भी ऑलरेडी आप मुझे जोड़ने में 20 मिनट लेट कर चुके हैं। अब या तो मुझे बोलने दीजिए या इनको बोलने दीजिए। अब आप डिसाइड कर लीजिए आप किसको बोलने दें। प्रियंका जी आप ही को सुन रहे हैं सभी लोग, सभी पैनलिस्ट चुप है। नहीं इनसे ये पूछिए कि कानपुर में आज भी एक सर कटी हुई लाश हाईवे पे मिली है, पता होगा नहीं इनको। तो हकीकत ये कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कानून का राज होना चाहिए, कानून का राज नहीं है, यहाँ पुलिस की ठाए ठाए का राज है। पुलिस जिसको चाहे जहां चाहे ठोक दे, चाहे वो घर से उठाए कहीं भी ले जाए, पूरा एक क्राइम सीन क्रिएट करे, चप्पल पहनकर वो जो है दौड़ के कच्ची मिट्टी में एनकाउंटर भी कर दे, तो कुछ भी कर सकती है पुलिस। पुलिस के हाथ में तो सब कुछ है। पर सवाल ये होता है कि न्याय की बात, जब जवाहर पंडित जी के हत्यारे आज उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी जो AK-47 से जिन्होंने दिन दहाड़े हत्या की, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार माफीनामा दे देती है। आज उनकी पत्नी जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, वो विधानसभा के अंदर ये सवाल पूछती है अपनी आंसुओं के साथ में कि कब उनको न्याय मिलेगा। बताइए यहाँ पर पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कि भारतीय जनता पार्टी कब न्याय देगी उन महिला को जो उनकी खुद की पार्टी की विधायक है, उनके पति की हत्या दिन दहाड़े की गई थी। नहीं बोल पाएंगे ये लोग। ये ऐसी पार्टी है लगातार। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 में क्यों होता चला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी कंप्लेन नहीं लिख पा रही है। जब कंप्लेन नहीं लिखती है तो महिलाएं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर अब आत्मदाह करने को मजबूर है। जी ये प्रियंका हालत जी है। एक छोटा जिन सवाल जिन उसके बाद में विक्रम जी घटनाओं के जी मेरा एक छोटा सवाल आपसे, उसके बाद में विक्रम जी के पास जा रहा हूं आपके सवालों का जवाब लेने के लिए। जो आपने पुलिस को अपने यूपी पुलिस के बारे में आदमखोर शब्द का इस्तेमाल किया, उसका जवाब मैं विक्रम सिंह जी से लूंगा। लेकिन प्रियंका जी, अजय राय अभी मंगेश यादव के घर गए हुए थे। 2017 से लेकर 2024 तक अब तक 12,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं, मुठभेड़, जिसमें 207 बदमाश मारे गए हैं, 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। 17 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, क्या उसमें से एक पुलिसकर्मी का नाम आप बता पाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि वो मैटर भी सीरियसली कांग्रेस पार्टी ने उठाया था और जी। उसमें 8 पुलिस वाले थे। उन 8 पुलिस वालों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और कांग्रेस उस समय भी उनके साथ में खड़ी हुई थी। मैं ये कांग्रेस सवाल कभी सारी भी पार्टियों से कर रहा हूं, अपराधियों- कितनी पार्टी नहीं, वाले, नहीं। कौन सी पार्टी वाले इन पुलिसकर्मियों के नहीं। घर गए? अरे मैं ये बिल्कुल नहीं थे, आप मैं ये कैसे कह सवाल सकते इंक्लूडिंग नहीं बीजेपी थे? से भी पूछना चाहता हूं, मैं प्रशांत नहीं उमराव जी नहीं से भी नहीं नहीं, पूछूंगा। आप ये बताइए कि हमने उस मुद्दे को नहीं उठाया, आपके पास क्या सबूत है इस बात का? नहीं और नहीं, हम सबूत कहते मैं हैं, सबूत मुझे नहीं मांग पूरी रहा हूं तरीके आपसे, से मैं याद है। सबूत नहीं मांग रहा हूं नहीं, आपसे। नहीं, मैं ये कह रहा नहीं, हूं नहीं, कौन मुझे सा पूरी तरीके से कौन याद सा है, उस राजनेता समय भी। इन 17 अरे पुलिसकर्मियों भाई, के घर सुनने गया? दीजिएगा। इन 17 नहीं, नहीं, पुलिसकर्मियों आप- की जाति कौन सी राजनेता ने पूछी, कौन सी पार्टी ने पूछी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये जाति पूछने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी उनसे पार्टी क्या पूछिए ना पूछ कि रही है जाति अभी? क्या? समाजवादी नहीं, पार्टी जाति क्या पूछ रही है पूछने- अभी? अरे समाजवादी से पूछिए ना, आप मेरे जवाब तो देने नहीं देंगे आप मुझे। हकीकत भैया, ये है आप लोग- कि उस समय भी प्रियंका जी उस आप लोग समय भी दोस्त हैं मैं- अभी। नहीं 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 नहीं, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब जी। वो कांड हुआ था जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। मैं उस कांड की बात कर रही हूँ। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके अच्छा, से उस इस वक्त घटना आप का लोगों की विरोध दोस्ती दर्ज नहीं किया थी? था। जी बात दोस्ती की नहीं है। आप बताइए कि आप कह रहे हैं अजय राय जी का नाम ले रहे हैं, अजय राय जी आए ही 24 के बाद है, तो उनसे क्या पूछा जाएगा कि आप गए नहीं थे? गए उस समय जो भी हमारे अध्यक्ष रहे थे वो गए जी, थे उस ठीक है। मौके पे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो इनकाउंटर का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्यों जी ठीक है, मैं प्रशांत उमराव जी से आपका सवाल लूंगा, लेकिन विक्रम सिंह जी से मेरा सवाल ये है, प्रियंका जी कह रही है यूपी पुलिस आदमखोर हो गई है, ये बहुत गंभीर एलिगेशन है सर। विक्रम सिंह जी
शांडिल्य जी, अगर यूपी पुलिस आदमखोर हो गई तो सबसे पहले जितने भी ये बड़ा गंभीर आरोप है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी पार्टी के जितने राजनेता सभी आदमखोरों से अपनी दूरी बना ले, उनको वापस कर दे पुलिस लाइन। उनको एक को भी अपने पास रखने की जरूरत नहीं, इतना खतरा मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। हकीकत यह है कि इनके बिना आपका काम भी नहीं चलता है और चेरी पिक कर करके बदनाम करने में ये ठीक है। और राजनीतिक मित्रों को तो ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि शहीद पुलिस कर्मियों के बारे में 2 शब्द कहें या उनके यहाँ जाएं, क्योंकि उससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। और जहां लाभ नहीं, वहां पर समय बर्बाद करना हमारे राजनीतिक मित्र उचित नहीं समझते। ये उनका लुकआउट है। और वैसे भी मैंने इस केस में तो छोड़ दें, जीवन में नहीं देखा है कि कभी कोई राजनेता पुलिसकर्मी के यहाँ जाके श्रद्धांजलि अर्पित करे। दिखाई ये पड़ता है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जहां पर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, उनके मुलजिमान के घर संजरपुर आजमगढ़ को तीर्थ स्थल बना दिया लोगों ने जा जाकर। और अब प्रमुख नेत्री ने तो कहा उनके आंसू नहीं थमे, क्योंकि उनके जो चित्र देखे उनकी लाशों को, ये चित्र मेरे सामने मत रखिए। और ये सीरिया में ट्रेंड चरमपंथी थे। और दूसरी तरफ मैं उत्तर प्रदेश में चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेने को आपने औचित्यपूर्ण ठहराया। हाईकोर्ट से फटकार न पड़ती तो आप उसको और पता नहीं क्या क्या कर देते। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा आप केवल मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं, इनको पद्म विभूषण के भी इनको इनकी संस्तुति करके भेजिए। और शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब ये बता दें, आप अपराधियों को अगर आपने कमर कसी ली है कि हमें साथ देना है, तो देश और समाज क्षमा नहीं करेगा। आप पुलिसकर्मियों को भूल जाइए, पुलिसकर्मी किसी के मोहताज नहीं है। सहानुभूति दे दें तो अच्छा, न दे तो भी बहुत अच्छा। हो सकता है कि आपके 36 साल के सर्विस को भुला दिया जाए और आपका जो सरनेम है उसको लेकर आपसे सवाल पूछा जाए। विक्रम सिंह जी, ये पूछा भी जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स का नाम बदल करके स्पेशल ठाकुर फोर्स कर दिया जाए। और इस तरीके की बेबुनियाद और पुलिस का मनोबल गिराना, स्पेशल टास्क फोर्स का मनोबल गिराना। लेकिन शांडिल जी, अच्छी बात यह है कि हमारे कार्य का मूल्यांकन राजनेता नहीं करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है, हाईकोर्ट करता है, चीफ सेक्रेटरी करते हैं। और उनकी कसौटी में तो उत्तर प्रदेश का क्राइम 25% कम हो चुका है। महिला अपराध में यूपी का इंडिया में स्थान 28वां रहा। लेकिन आप अपने मनमाने तरीके से एक एक केसेस लेकर के उसको लेकर के आपने एक ताना बाना बुन करके पेश किया। अगर आप वाकई गंभीर हैं तो एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, सबके पास गूगल है, सबके पास नेट है, और देख लीजिए यूपी कहां स्टैंड करता है। ये चीजें बिल्कुल एक गणित के एल्गोरिथम की तरह हैं। इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है कि यूपी में पिछले 7 वर्षों में कितनी गिरावट आई है। अब दूसरा ये कि आप लगता है राजनीतिक, अगर मुझे राजनीति करनी होगी तो मैं करूंगा, किसी की मोहताजी नहीं और न किसी के मार्गदर्शन की जरूरत है। जो मुझे करना है मैं स्वतंत्र हूं, जैसे आप स्वतंत्र वैसे मैं भी स्वतंत्र हूं। लेकिन जो मुझे ठीक लगता है मैं वही कहूंगा, न बिना किसी लोभ और लालच के। धन्यवाद जी। जोशी जी, देखिए, अभी मैं अपने साथी दुबे जी का भाषण सुन पा रहा था कि देश ने क्या क्या तरक्की करी। मैं इनको बताना चाहता हूँ, स्पेशली इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम करने का काम करा, रेलवे में काम करने का काम करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ रेल दुर्घटना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने मोदी जी जा रही है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जब रेल हादसे ना हो रहे हो। ये आपके कार्यकाल में हम लोग देख पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, कौन ये सरकार तो किस चीज की है, लीक की सरकार ये है। ये सरकार लगातार देखिए सर, मैं पकड़े जा रहे हैं उनका भी बता दीजिएगा, जिक्र कर लीजिएगा। बस मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया इनको सर। वो जो रेल की पटरियों पे रखे हुए रेल पटरी पे डिबेट एनकाउंटर पर आइए ना। रेलवे दुर्घटना आपने रेल का नाम लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ रेल में क्या। अब आइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अयोध्या में मंदिर लीक है, संसद लीक है, आपने एक्सप्रेसवे बनाया वो लीक है। ये लीक की सरकार चल रही है कि आदरणीय मोदी जी की जो, और हमने जो बनाया वर्ल्ड क्लास, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने में हरकुलस उतार देते हैं। यही तो समाजवादियों के काम में और भारतीय जनता पार्टी के काम में अंतर है। जिस बात की मैंने आपको बात कही विवेक जी, हम तो यहाँ से गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं गाजियाबाद के जनपद में तो एक जाम की ऐसी समस्या थी, दिल्ली आना हमारे लिए आफत की बात थी, नोएडा आना हमारे लिए आफत की बात थी। एलिवेटर रोड बना दिया, 15 मिनट में दिल्ली। माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है उसको देखिए आप, तो आप कहां बात करेंगे। और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं जो सरकार का टारगेट है वो केवल पीडीए 24 के बाद तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिलाए हुए हैं। पहले कहते हैं सरकार बड़ी नहीं, संगठन बड़ा है। वो कहते हैं कि 400 पार के नारे से हारे। 400 पार का नारा जो वो किसका नारा था, माननीय मोदी जी का, यानी कि मोदी जी के वजह से हारे। ये क्या चल रहा है। और आज पीडीए को इसलिए अटैक किया जा रहा है जो विवेक जी, बस लास्ट विवेक जी लास्ट, पीडीए को इसलिए अटैक
ट्रैक किया जा रहा है कि 2024 में माननीय पीडीए की पोल अखिलेश खुला दे। यादव जी के नेतृत्व में इनकी एक पीडीए की लामबंद पोल हो गया है, और यही इनका कार्य सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की बात को इनकी लेकर पीडीए की वो निश्चित तौर पे मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा मैं कह रहे रहा हूं 13 पुलिस कर्मी अभी तक शहीद हो गए, उसको लेकर कोई बात नहीं करता है। नाम पूछिए। उनकी शहादत का कोई, मैं ये सवाल लगातार पूछ रहा हूं कि भाई आप एक पुलिसकर्मी का नाम बता दीजिए जिन्होंने अपनी शहादत दी। मैं आपसे कह रहा हूं, अब मुझे बता दीजिए समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता पुलिसकर्मी केवल मर गया है? मुख्य आरोपी को किस प्रकार अधिकारियों ने मिलकर बचा दिया, क्योंकि वो सिंह था। क्या मंगेश यादव को जो सहअभियुक्त था उसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं। वो अपराधियों को देखने का तरीका वो बचाया गया, और किस प्रकार के जो विजुअल है जो हमारी कांग्रेस की साथी प्रवक्ता बता रही थी, चप्पल में जो हमारी कांग्रेस की साथी ने भी कहा कि किस प्रकार चप्पल में एनकाउंटर हो रहे हैं, वो भी देश देख रहा है, वो तस्वीरें भी आ रही है। और किस प्रकार ये देखिए किस प्रकार आज चप्पल में एनकाउंटर हो रहे हैं, प्रदेश उन चित्रों को भी देख रहा है। ये कौन सी साजिश रची गई है? ये भी देश देखने का काम कर रहा है, प्रदेश देखने का काम कर रहा है। तो पुलिस ये देख के एनकाउंटर करेगी कि सामने वाले ने जूता पहना है नहीं पहना? नहीं, ये किस या खुद पर गोली चलने का वेट करे? अब वो अधिकारियों के चित्र आ रहे हैं, वो कौन सी साजिश रची गई है वो भी तो देखा गया है। ये भी विजुअल आ रहे हैं देश के सामने। प्रदेश समझ रहा है, पीडीए जाग रहा है। आप जितना हमला आप लोगों ने अतीक जो मारा गया उस पर सवाल उठाया था, क्या हुआ? न्यायिक जांच की आयोग की रिपोर्ट में क्या सामने आया? आपसे पूछना, क्लीन चिट मिली, यूपी पुलिस की कोई संलिप्तता नहीं मिली। मैं आपसे आप लोग पुलिस पे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग लगातार। आप मुझे इतने वरिष्ठ पत्रकार, आप मुझे इतना बताइए, कस्टोरियल डेथ क्या एक न्याय संगत है? कस्टोरियल डेथ किसने करवाई? अभी किसी की तबीयत खराब है, किसी की तबीयत खराब होकर तबीयत बिगड़ गई। ऑन कैमरा अब सीताराम येचुरी जी 72 साल के थे। विवेक जी सुनिए, विवेक जी ऑन में उन्होंने दम तोड़ दिया। देखिए, ये जो सरकार है ना, योगी सरकार, इसमें ऑनलाइन अब हत्याएं हो रही है। इस प्रदेश में कभी नहीं हुआ। प्रशांत उमराव ऑनलाइन हत्या क्या होता है? देखिए ना, उसके राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले लोग, राम भक्तों पे तो गोलियां चलवाई थी प्रशांत उमराव जी। प्रशांत उमराव जी, राम भक्त जवाब दे दिया अयोध्या ने आपको। अयोध्या ने क्या जवाब दिया? ठीक सा दिया है, ठीक सा दिया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दर्द है। और 240 जो भारतीय जनता पार्टी को तभी तो दिख रहा है। प्रशांत उमराव जी। जी देखिए, पीडीए की बात होती, पीडीए खाली एक सरूफा है, जमीन पे इसका कोई मतलब नहीं है। आप जब देखिए अयोध्या में अवधेश पासी की करीबी मोहित खान ने एक अनुसूचित बच्ची का जो रेप किया, जिसमें जेल में है, उसमें समाजवादी पार्टी मोहित खान को बचा रही है। क्या वो पीडीए का अंग नहीं है? क्या अभी 30 जुलाई को जौनपुर जिले में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति की पीट करके हत्या कर दी गई। उनके हत्यारोपियों के नाम है रितेश यादव, रमाकांत यादव, अनुज यादव और अन्य यादव। वो पीडीए का पार्ट नहीं है क्या? अब्दुल्ला पीडीए का पार्ट नहीं है क्या? दिसंबर 2023 में अशोक यादव ने सचिन राठी नाम के पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गोली मार करके। वो पीडीए का सचिन राठी पीडीए का परिवार नहीं थे क्या? तो ये पीडीए खाली क्या अत्याचार करने के लिए बनाया गया है? अभी अयोध्या में फिर एक अनुसूचित लड़की के साथ एक मुसलमान ने रेप किया, वो पीडीए का पार्ट नहीं है क्या? तो जब आपका आरोपी पकड़ा जाएगा तब पीडीए नहीं है, वैसे पीडीए आ गया। अब अगर आपको ठाकुर से दिक्कत है तो अखिलेश यादव ने ठाकुर से शादी क्यों की? आप अगर इस लॉजिक से कहते हैं कि कोई ठाकुर जात का अपराधी इसलिए कार्रवाई नहीं होती, तो अभी युवा है, व्यक्तिगत टिप्पणी हमारे नेता पर ना करें। प्रधान जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी ना करता हूँ, ना करने दूंगा। हमारे नेता पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। ये शादी का विषय व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके योगी जी ने शादी क्यों नहीं करी? मोदी जी ने शादी करते हुए छोड़ दिया। मैं ऐसा पूछूंगा तब अच्छा लगेगा आपको चैनल में? ये व्यक्तिगत विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है। कानून के विद्यार्थियों में आपका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं पूछूंगा मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया, योगी जी ने शादी क्यों नहीं करी, ये मैं पूछूंगा क्या चैनल में? अच्छा लगूंगा? आप कानून का विद्यार्थी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उनके व्यक्तिगत जीवन, मेरे नेता के व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? मैं आपको हस्तक्षेप का अधिकार नहीं दूंगा। डिंपल रावत जी को भी ठाकुर पे गर्व होना चाहिए, अखिलेश यादव जी को भी डिंपल रावत जी की जात पर। आप बार बार एक दिन को शांत कराइए। ये व्यक्तिगत है, ये शादी का विषय व्यक्तिगत है। ये बार बार हमारे नेता के व्यक्तिगत जीवन पर हमला करते हैं। और किस प्रकार गंगा जल से मंदिर को धोते हैं, किस प्रकार उनके घर को धोया गया, यही तो पीडीए का दर्द है। प्रशांत जी, किसी के परिवार पर, किसी की फैमिली पर टिप्पणी करने से हमें बचना चाहिए। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत जी। योगी जी की जात पर टारगेट नहीं, आप व्यक्तिगत
व्यक्तिगत बातों में नहीं करेंगे, किसी का परिवार, किसी का व्यक्तिगत मामला है। आपको अच्छा लगेगा जब मैं मोदी जी के बारे में बोलूंगा, आपको अच्छा लगेगा मैं योगी जी के बारे में बोलूंगा। टॉपिक पे आइए ना, टॉपिक। ठाकुरों को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई? नहीं, आप किस तरह से बोल सकते हैं हमारे नेता के परिवार के बारे में? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर मैं मोदी और योगी जी के बोलूंगा, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। डिंपल रावत ठाकुर है, क्या समस्या है? नहीं, आप बताइए मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? बताइए योगी जी ने शादी क्यों नहीं करी? बताने का काम करिए देश को। अगर आप हमारे नेता के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलेंगे, आप बताइए मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? बताइए, देश जानना चाहता है। बताइए आप क्यों हमारे नेता के परिवार के जीवन में जाते? हमारे नेता के परिवार वापस टॉपिक पे आइए, हम आपके टॉपिक पे नेता को आइए। छोड़ेंगे नहीं। मैंने देखिए आग्रह किया दोनों से, प्लीज उनका तो कोई दोस्त नहीं है। मैं दोनों से आग्रह कर रहा हूं, प्लीज। प्रशांत उमराव जी, सवाल इसी बात को लेकर है, क्या उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स हुए हैं? उत्तर प्रदेश में एक भी फेक इनकाउंटर नहीं हुआ है। पिछले 7 साल में अगर मुझे बता दीजिए किसी कोर्ट ने एक आदेश दिया हो कि फेक इनकाउंटर है। मैंने 2012 से 17 का आंकड़ा बता दिया। 10 करोड़ रुपया अखिलेश यादव को मुआवजा देना पड़ा फेक इनकाउंटर के पीड़ितों को। ये आंकड़े की बात है, हमने कोई फेक इनकाउंटर नहीं किया। और उत्तर प्रदेश से जो हुई बुलडोजर की कार्रवाई की, आपने फेक इनकाउंटर करवाया 2012-17 में। भाई आप किसी जाति को टारगेट करना गलत है। मैं किसी जात को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप जब शादी करेंगे तो ठाकुर में करेंगे। लगातार 7 साल से सुन रहा हूँ। अरे आप अपनी पत्नी को छोड़ देंगे क्या? किसी जाति को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपके नेता अपनी पत्नी को छोड़ देंगे क्या? विवेक जी, जब व्यक्तिगत विषय करेंगे तो प्रशांत जी मैं भूल जाऊंगा। मैं मोदी जी के परिवार के बारे में बोलूंगा, योगी जी के परिवार के बारे में बोलूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी अपने पिताजी के दाह संस्कार में मैं इस पॉइंट पे डिबेट पिता नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं इस पॉइंट पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं किसी जाति विशेष के खिलाफ क्यों मुहिम चलाई जा रही है? जाति विशेष उनका क्यों नहीं जाते? उनका नाम कोट करना गलत बात है, लेकिन जाति विशेष के खिलाफ क्या अखिलेश यादव मुहिम चला रहे हैं? सवाल उनका ये है। आप इस पर क्या ठाकुरों के खिलाफ है अखिलेश जी? ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर हमारे नेता किसी जाति के खिलाफ होते और पीडीए का नारा नहीं देते, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा समाज, और हमने आदि आबादी कहने का काम करा। अगड़ा समाज पीडी डबल है, थोड़ी है, पीडी ए है सर। अभी तो मारे गए जी, अब उसमें आंकड़ा भी आ गया। चलिए जोशी जी थोड़ा पानी वानी ले लीजिए, प्रियंका जी के पास जा रहा हूँ। मेरे को दीजिए, मैं प्रियंका जी के बाद आपके पास आऊँ। मेरे को 30 सेकंड ठीक है। प्रियंका जी ने चूंकि उसको जो है, देखिए सबसे पहली बात तो जो है कि इनका दर्द जो है, जो अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई बात आई तो इनका दर्द जो छलका, मैं चाहता हूं वही दर्द जो पुलिस परिवार है, जिसको आप लोग बड़ी आसानी से, जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो है आदमखोर भेड़िए का वो एक तरह से उनके साथ उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने गलत बात कर रहे हैं। आप आपके बीच में नहीं कूद रही हैं, आप उनके बीच में गलत सुनिए। अरे सुन लीजिए, पुलिस वालों को आप गलत आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे आराम से नहीं बोलना। देखिए, आप गलत बात, पूरी बात सुन लीजिए, पुलिस को, पूरी बात सुन लीजिए पहले, आदमखोर, पूरी बात बिल्कुल बोला, आदमखोर नहीं, बिल्कुल संज्ञा दी। कांग्रेस की डीजीपी साहब बैठे हैं, उन्होंने भेड़िया शब्द बोला, लेकिन उन्होंने पुलिस का नाम लिया। आप गलत कर रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए, बीच में बोलिए। आप एक इतनी वफादारी मत दिखाओ। हरियाणा में एक सीट नहीं दे रही आपको कांग्रेस, इतनी वफादारी मत दिखाओ। सुन लीजिए, आपका सुपड़ा नहीं, अभी उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, और यहाँ पर पूर्व डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने पुलिस वालों के लिए एक करके जोशी जी उनसे जोशी जी कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब देंगे। प्रियंका जी इस पर जवाब देंगे। आप रिलैक्स कीजिए ना। प्रियंका जी इस पर जवाब देंगे। बोलने का मौका देंगे तब तो जवाब देंगे। यही बोलने सारी डिबेट में जो बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर पूर्व डीजीपी बोल रहे थे कि हिंसा के मामले में और महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है। इनसे कहिए कि महिला आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस तो जनरेट करती नहीं। महिला आयोग की रिपोर्ट कौन जनरेट करता है? जरा गूगल पे जाके सर्च कर ले कि महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश हिंसा के मामले में, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में सबसे ज्यादा कंप्लेन दर्ज करी है। और ये महिला आयोग की रिपोर्ट है, कम से कम इतना तो देखा करें। और रही बात, मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, सौरभ दुबे ने आपसे सवाल ये पूछा कि आपने यूपी पुलिस को आदमखोर कहा, क्या इस पे आपको या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, आप बताइए कि आदमखोर का मतलब क्या होता है? आप एक कानूनी प्रक्रिया करके उसको न्याय संगत तरीके से, अगर वो उसने कोई जुर्म किया है तो उसको सजा दिलाए। आप न्यायालय को बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप शूट कर सकते हैं किसी भी अपराधी को,
बिना किसी सबूत के आधार पर, बिना किसी भी जो है गवाह के आधार पर, तो ये वाकई में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने वाली बात है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात ही क्या करते हैं, आज तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस है उनके घर में भी नेता मंत्री पहुंचने लगे, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात हम यहाँ पर करेंगे? देखिए, न्यायपालिका का पूरा एक अस्तित्व होता है और इस देश में न्यायपालिका से ही जस्टिस मिलती है। अगर जस्टिस पुलिस देने नहीं, अगर जस्टिस पुलिस अर्चना गौतम को 24 अखबार रोड के बाहर पिटवाया, 24 अखबार रोड के बाहर अर्चना गौतम के साथ मारपीट हुई, प्रियंका वाड्रा के सचिव संदीप सिंह पर छेड़खानी का आरोप है, नेट में एफआईआर दर्ज है, प्रियंका वाड्रा क्यों संदीप सिंह को बचा रही है? अर्चना गौतम को आप कब न्याय देंगी? अंकिता दत्ता के साथ छेड़खानी हुई, श्रीनिवास ने किया, उसका एफआईआर दर्ज है। सिमी रोज ने स्वयं बताया कि सिंह काउच होता है, कल को प्रियंका वाड्रा प्रियंका गुप्ता भी कहेंगे मेरे साथ सिंह काउच हो गया, तभी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप कम से महिला के साथ खड़े होइए, महिला के साथ अन्याय हो रहा है, अर्चना गौतम के साथ अन्याय हुआ, 354 के एफआईआर पंजीकृत है मेरठ में, वो और बताइए प्रियंका आपके वाड्रा आईटी सेल के लड़के क्यों छोड़ दिया आपने उनको, क्यों सजा से मुक्त कर दिया आपने उनको? नहीं, संदीप सिंह का नाम ले दें आप, और ही बताइए सिमी रोज किस कह तरह रही से है कि उनको फूल मालाएं कांग्रेस पार्टी चढ़ाएंगे का कास्टिंग काउच होता है, प्रियंका गुप्ता क्यों छुपा रही है? कांग्रेस पार्टी का कास्टिंग काउच होता है, बताइए कि नहीं बताइए? कोई भाजपा के नेता नहीं आरोप लगा रही है, कांग्रेस ही नेता आरोप लगा रही है सिमी रोज पे, उसने पार्टी निकाल दिया है, एक अल्पसंख्यक महिला, सिमी रोज पे ईसाई महिला है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके देखिए, ऐसे में किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी। काम कर रहे हैं एक एक करके अरे प्रशांत जी, एक एक तो इनको बोलने दीजिए, वैसे ही विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे से हैं। जोड़ा और उसके बाद हमें बोलने का मौका भी नहीं देना चाह रहे प्रियंका जी, हैं। प्रियंका आप जी बीच जल्दी में- से, हाँ नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होती है विवेक जी, कम से कम आप बोलने का मौका दीजिए। अगर किसी गेस्ट पैनल को आपने बुलाया है उसकी बात रखने नहीं दे रहे हैं तो आप, और ये लोग बीच में आप एक disturb दिन कर हमारे रहे लिए हैं। गेस्ट एंकर बन जाइए, मैं आपकी जगह आ जाऊंगा। नहीं, मैं अगर आपके काम करूंगी तो आप क्या करेंगे वो भी बता दीजिए आप। नहीं, मैं- आप हमारी जगह बैठ जाया करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या तो गेस्ट होता है। एंकर बन के ना देख बोल लीजिए। पाने का। नहीं, ना गेस्ट बोलने- एंकर बन के ना देख बोलने लीजिए देने डिबेट का तो मॉडरेशन में क्या होता करना है? पड़ता है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ बैठ के क्या नहीं, करना होता है। आप तो एक तो आप बताइए, आप बीच में एंकर्स, मेरी से आप जोड़ा लोग गया। आप लोगों के लिए गलती एंकर आपकी सॉफ्ट है, टारगेट है, जर्नलिस्ट उसके सॉफ्ट बाद टारगेट समय है। में भाई आप देंगे क्या और कीजिएगा, वो उसके क्या बाद करेंगे, हम क्या चर्चा करेंगे। उस debate आपने अपना जवाब दीजिए, उसके बाद आपका काउंटर देंगे जो नहीं, आपके मेरा विपक्षी जवाब पार्टी बैठे सुनने हुए के हैं। टाइम पर ये क्यों बीच में बोल देते हैं? जब इनका ये बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ किसी के बीच में? मैं किसी के बीच में नहीं बोल मैं रही। तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना, अरे 5 मिनट मैं तो इसीलिए सबसे खा- रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बोलिए। आपके हाथ में पूरा पैनल है, आप जैसे चाहे एक सेकंड, एक सेकंड। एडजस्ट करिए। आप हेड है यहाँ के। मैं तो वही कर रहा हूँ ना, कोशिश तो वही है। मैं तो ये नहीं कहता कि भाई प्रियंका जी का फेडर गिरा दीजिए और सौरभ दुबे का फेडर उठा दीजिए, मैंने तो ये डिबेट में आज तक नहीं किया है। नहीं, आपको करना चाहिए। अगर कोई किसी का टाइम किल कर रहा है तो उसको करना आपने चाहिए। मेरे से- नहीं, मैं तो नहीं, किसी मैं का आवाज नहीं खा रही हूँ यहाँ मैं आवाज बैठ के। दबाने में यकीन नहीं करता, और शायद आप भारतीय करती जनता होंगी। पार्टी के जितने प्रियंका जी ने समर्थक मेरे मैं से आवाज मेरे दबाने में टाइम यकीन को नहीं करता, शायद आप बर्बाद करती कर होंगी। रहे नहीं, हैं, मेरा ये फॉर्मूला नहीं बर्बाद कर रहे है, हैं। मुझे माफ कीजिए, मेरा ये फॉर्मूला नहीं है। शायद आप यकीन करती होंगे आवाज दबाने में, मैं किसी का आवाज नहीं दबाता। प्रियंका जी टॉपिक पे आइए, प्रियंका जी टॉपिक पे आइए, देखिए मुझे मेरा नहीं, आप समझ आ विपक्ष रहा को है। बोलने नहीं देंगे, आपका फॉर्मूला बोलिए। या तो ये होगा। टॉपिक पे आइए प्रियंका जी। नहीं, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आज की घटना में बता रही हूँ, आज निकल कर आया कि एक हेलीकॉप्टर जिसके हाँ। पुर्जे खोल लिए गए, पूरी हाँ। तरीके से डिसमेंटल करके गायब हो गया, पुलिस ने कंप्लेन तक नहीं लिखी। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। मतलब खड़ा हुआ हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर गायब हो जाता मैं आ है। रहा हूँ, ये सर। उत्तर प्रदेश के हाल है। क्या ठीक है। कर रही है उत्तर प्रदेश की विक्रम पुलिस? सिंह कुछ कहना चाह रहे हो, कौन उसके से बाद मैं नंबर आपके पास की आऊंगा, बात सर। करती है? ठीक है प्रियंका जी, देखिए, विक्रम सिंह जी। शांडिल्य जी, मैं शांडिल्य जी मुझे बहुत सीख के जाता हूं, ऐसे शोज पे मेरा नमन है अपने विद्वान पैनलिस्ट का। प्रियंका जी को मैं बताना चाहूंगा, शिकायत एक चीज है, अपराध का पंजीकरण एक चीज है। अपराध के पंजीकरण के आधार पर ही आप मूल्यांकन कर सकती हैं और इसकी समीक्षा करना भी एक कला और विज्ञान दोनों है। और पर लैक जब आप स्टैटिस्टिक्स करती हैं तो क्राइम सिचुएशन सामने आती है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने जो 2-3 बातें कही वो न नहीं तो केवल मतलब क्या मैं है, समझता आपका हूं सारी उसको एक बार कंप्लेन रिव्यू झूठी कर लें। है आपके मेरा हिसाब से? मतलब ये है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं, झूठी है, आपकी लेकिन वो नहीं, अपराध नहीं, का आप क्या तर्पण नहीं जाहिर है। करना चाहते हैं कि वो उत्तर अपराध प्रदेश का में तर्पण शांति नहीं बनी हुई है? अपराध का नहीं, उत्तर तर्पण प्रदेश वो में शांति आप शिकायतें कह दीजिए, उत्तर वो प्रदेश में महिलाओं के शिकायतें खिलाफ हैं। अपराध नहीं हो प्रियंका रहा, जी बोल पहले दीजिए आप सुन बैठकर, लीजिए। मैं वो मान लूंगी। वो शिकायतें हैं, आप किस वो लिए कंप्लेंट्स जस्टिफाई कर रहे हैं? आप महिला अपराध लगातार मैं बढ़ते चले जा रहे हैं, आपने अगर अपराधियों को narrative छोड़ा बना जा रहा है, लिया उसके है बाद और आप आप जस्टिफाई सुनने को करने की तैयार कोशिश नहीं कर है। रहे हैं। बीइंग अ फीमेल, कम से कम मुझे बोलने का मौका दीजिए। प्रियंका जी, और क्राइम उसको- एनसीआर भी मुझे डिसाइड करता गलत है, महिला साबित करने कमीशन से नहीं अच्छा करती है, है कोई कमीशन नहीं करता आप है। मुझे गलत प्रियंका जी, अगर आप साबित अपने करने से तर्क पे अच्छा है। अडिग हैं, आप समझना नहीं नहीं, चाहती हैं तो बात अलग है। नहीं, मैं ना, समझना ये आपको चाहती हूँ कि मुबारक हो। उत्तर प्रदेश आपके में कहने से महिलाओं नहीं होता है। नहीं, अब उत्तर आपने कहा प्रदेश कि में महिलाएं अदालतें बंद कर सुरक्षित दें हैं या और नहीं, आप जवाब और जो दीजिए। इनकाउंटर आप होते जवाब हैं, दीजिए। इनकाउंटर जो आप होते हैं तो- मनमाने आप तो- तरीके से नहीं होते हैं।
अब आप क्योंकि आ गई हैं वाद विवाद पे, तो इस तरीके से वाद विवाद नहीं होता है। ठीक है, प्रियंका जी एक एक करके या नहीं? प्रियंका जी एक एक करके जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं विक्रम जी से, जवाब ले लेते हैं। उसके बाद सौरभ जी अपने पास दे रही थी, जवाब ले लेते हैं। विक्रम जी का जवाब कंप्लेंट दे दे वो क्राइम हो जाता है? 1000 कंप्लेंट आती है, कितनी उसमें क्राइम हुई है, कितने असत्य हैं आपके हिसाब से? तो सबको हम कंप्लेंट मान अरे लें? भाई, ऐसे नहीं होता है प्रियंका जी, जरा समीक्षा करना सीख लीजिए पहले। और ये समीक्षा का कोई तरीका नहीं, एनसीआरबी के डेटा पे जाइए, महिला आयोग का डेटा ऑथेंटिसिटी नहीं है। प्रियंका जी ने कहा कि यूपी पुलिस आदमखोर है। झूठी है क्या? आप बता दीजिए यहाँ पर बैठ के मुझे। इसका मतलब क्या है? तो जो बना जो चश्मा आपने काला चश्मा जब लगा लिया है, पहले अपने नेताओं से कहिए इन आदमखोरों को अपने पास से भेड़ियों को हटा दें। वो आप करेंगे नहीं, आपके दोहरे मानक हैं। नंबर 2, ये अदालतें बंद कर दें, एनकाउंटर नाजायज है, एनकाउंटर नाजायज है। एक एक करके प्रियंका जी एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्रियंका जी एक एक करके। विक्रम जी का जवाब आने दीजिए, आपने एलिगेशन लगा दिया, आप जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। इस तरीके से बराबर बहस करने से प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। सिर्फ एक आदमी पूरी डिबेट में बोलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज प्रियंका जी जवाब ले लेते हैं। विक्रम जी और सौरभ दुबे जी को लेके स्क्रीन पे। विक्रम जी जी, प्रियंका जी एक सेकंड। हाँ शांडिल जी, प्रियंका जी ने कहा अदालतें बंद कर दे। क्यों बंद कर दे अदालत? एनकाउंटर क्या मनमाने तरीके से होते हैं? कानून की परिधि के अंदर। मैं फिर कहूंगा, जैसे आपको पुलिस कर्मियों के नाम नहीं मालूम है, आपको कानून की वो धाराएं भी नहीं मालूम है कि भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी की किन धाराओं के अंतर्गत मुठभेड़ की जाती है। और मुठभेड़ भी अगर गलत होती है, पुलिसकर्मी जेल भी गए हैं, नौकरी भी गई है, दोनों गए। लेकिन वो आप नहीं समझेंगे। आपने एक नैरेटिव बना दिया है और बाटला हाउस के बारे में चुप, बाकी जो अपराधियों के बारे में आंसू बहाए जाते हैं, यूपी पुलिस को आदमखोर कह देना है तो बहुत सीरियस मैटर है, मुझे लगता है। देखिए अत्यंत आपत्तिजनक है उनकी इस कुर्बानी को इस तरह से जुटलाना। लेकिन सुरक्षा के लिए आपको एक गाड़ी आगे चाहिए, एक गाड़ी पीछे चाहिए। देखिए मुझे बहुत हो सकता है पूरे जीवन खेद रहा है इस बात का कि मैं आज उस डिबेट का जो है उस डिबेट में रहा जिस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो पुलिस वालों को गालियां दे रही हैं, आदमखोर कह रही हैं। एक पूर्व डीजीपी साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन यार आपके बीच में आप सुन लीजिए, आपकी छवि आप लोगों की 2 कौड़ी की छवि है। मैं ऐसी 2 कौड़ी की छवि पर फूटता हूं भाई साहब। ये छवि जो पुलिस वालों की जुबानी, पुलिस वालों की शहीदी को गालियां देती है, ऐसी राजनीति पे मैं थूकता हूं, ऐसी राजनीति पे थूकता हूं, ऐसी राजनीति गंभीर जो पुलिस वाले शहीद होते हैं, अपनी कुर्बानियां देते हैं, उनको चैनल पे बैठ के गाली देते हैं। आज डीजीपी साहब बैठे हैं, पूर्व डीजीपी साहब अंदर से रो रहे होंगे, उन्होंने अपना जीवन निकाल दिया। जो इस देश, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में शहीद हुए, कुर्बान हुए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, अखिलेश यादव के साथ रहे, उनको आप कहते हैं आपको शर्म आती है नहीं आती है? अगर शर्म आती है प्रियंका जी भी माफी मांगे और आप भी राजनीति मांगे। आप लोग बेशर्म राजनीति पे उतर गए, बेशर्म राजनीति पे ज्यादा अगर ठीक है, मेरे पास समय इतना ही सीमित था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सौरभ दुबे जी, वक्त सीमित था, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस अभियान, एनकाउंटर अभियान में 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए। दर्शकों, पिछले 7 सालों का आंकड़ा कहता है इसमें 1601 पुलिसकर्मी घायल हुए। आप न्यूज चैनल देखते हैं, आप न्यूज चैनल से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि किसी पुलिसकर्मी के घर कोई नेता गया? सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है, वोट बैंक से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक चश्मे से ही हर घटना को देखा जाता है। डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। डेली पर खबरें जा रही हैं।